बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल बन जाते थे, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था। नाम था अमोल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं टेल स्टोरी हिंदी। एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम था अमोल। उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में ताऊ और ताई ने उसे पाला, लेकिन उसे कभी बेटे की तरह नहीं बल्कि बोझ की तरह देखा। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। वो कहते, हमने कौन सा जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का। कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है। अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच अमोल अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता। कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। अमोल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब मां की मौत हुई और ताऊ ने ये कह दिया, अब स्कूल फिस्कूल छोड़ कुछ कमाने का काम देख, अब बस उसके लिए किताबें बस एक सजाने की चीजें बन गई थी। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी, अमोल उसी समय कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले के यहाँ, कभी हलवाई के पास। उसे पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले जगदीश लाल के यहाँ। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्लों में दूध पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 500 रुपए महीने, लेकिन हर दिन जगदीश लाल की कड़क आवाज और तानों से अमोल का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा, बस इतनी सी बात पर जगदीश लाल ने पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया और उसे मारा और कहा, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। अमोल उसी दिन वो काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। अमोल का काम था आटे की लोहियां बनाना, बर्तन धोना और बची हुई मिठाइयां समेटना। यहाँ मेहनत ज्यादा थी, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए थी और हर बार बचा खुचा ही मिलता था खाने को। मिठाई तो कम मिलती, लेकिन सिखावन ज्यादा। हलवाई कहता, देखो अमोल, जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता। इस बात को उसने दिल से उतार लिया। लेकिन सर्दियों की एक रात जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गईं और हलवाई ने गरम देगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया, इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है, और उसने वो काम छोड़ दिया। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहां अनाज पीसा जाता था। यहाँ वो दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यहाँ कम से कम 1000 रुपए मिलने लगे। काम भले थकाने वाला था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। अमोल ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर यहाँ की धूल और आवाज से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वहीं गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, सुजान का ढाबा, जहाँ हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। यहाँ काम मिला बर्तन धोने वाला। रोज सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी, पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट। कभी गर्म चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में, और बदले में मिलते थे 3000 रुपए और 2 टाइम का खाना। अमोल की एक खूबी थी, वो बोलता कम था, करता ज्यादा। न किसी से उलझता, न किसी की बुराई करता। जो काम दिया गया वो पूरी लगन से करता। ढाबे का मालिक सुजान सिंह शुरू में उसे संदेह से देखता था, अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि अमोल बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं करता, तो उसने उसे कहा, अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल, पैसे तू ले, हिसाब तू रख। अब अमोल की सैलरी बढ़कर 6000 रुपए हो गई। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वो हर महीने 1000 रुपए से 1500 रुपए बचा लेता था। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ न कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के दिन निकला। आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो भी कुछ है। उसने अपने आप से कहा कि अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूँ। ताऊ और ताई का व्यवहार अब भी वैसा ही था। जब वो महीने के अंत में घर आता और 500 रुपए उनके हाथ में देता तो वो कहते, अरे 500 रुपए लाकर राजा बन रहा है क्या। लेकिन अमोल ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं हिलता। उसे अब सिर्फ एक चीज दिखती थी, आजादी। आजादी उस दिन की जब वो किसी का मोहताज ना हो, न ताऊ ताई का, न समाज की नजर का, न तानों का, सिर्फ अपने कर्म का। अब अमोल हर दिन सुबह सूरज से पहले उठता, ढाबे पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता, खुद ही चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। अब सुजान सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाजों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं कहूंगा, तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोपड़ी थी। छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह अब दरारों से भरी थीं और वो फटी हुई चारपाई
जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही करूंगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं, टिकती हुई छाव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वो 100 रुपए अलग निकालकर एक डिब्बे में रखता रहा। उस डिब्बे पर उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था छत के लिए। जब 2000 रुपए इकट्ठे हो गए तो वो गांव के लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी टीन की चादरें खरीदी। खुद ही हाथ में हथौड़ी ली, ताऊ की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोक कर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवारों की बारी थी। अमोल ने गांव के कालू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारों को लीप दिया। उसके हाथों में दरारें पड़ गईं, लेकिन दीवारें एकदम चमक उठीं। अगले महीने की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पीठ की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी, लेकिन अमोल ने सोचा, अगर अंधेरे में भी मैं सपना देख सकता हूँ तो रोशनी में तो और भी देख सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुरानी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया और 100 रुपए में एक पुराना बल्ब और 500 रुपए में एक छोटा टेबल फैन खरीद लाया। झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वो रात को पसीने में भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। अमोल एक शाम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग चल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए सुजान सिंह से बोला, सुजान भैया एक बात पूछूं? सुजान ने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? अमोल ने कहा, आपने कभी सोचा था कि खुद का ढाबा खोलेंगे? सुजान मुस्कुराया और बोला, पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब पांव मजबूत हुए तो खुद की ईंट रखी। बस वहीं से अमोल के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना था, अब उसे अपना बनाना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें झड़ चुकी थीं, दरवाजा जंग खा चुका था और अंदर धूल भरी दीवारों पर मकड़ियां जाले बना चुकी थीं। लेकिन अमोल की नजर में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, संभावना। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान के मालिक पाटिल काका के पास गया। काका, आपकी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहाँ छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाना चाहता हूँ। चाय, समोसा, छोले पूरी, सब कुछ, बस आप किराया कम रखिएगा, मैं सफाई खुद कर लूंगा। पाटिल काका ने पहले शक की नजर से देखा, ने कहा, तू अकेला करेगा सब? अमोल ने कहा, हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। कुछ सोचकर पाटिल काका ने कहा, ठीक है, सफाई तेरी, किराया 200 रुपए महीने। अमोल उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोछा, 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट शुरू की। मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की, पुरानी लकड़ी को रगड़ रगड़ कर धोया, बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा तवा व गैस सिलेंडर भी किराए पर लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था। अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी। अमोल ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा था। जब सुजान सिंह ने पूछा, तू नाम नहीं रखेगा? अमोल मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली, खुद आटा गूंथा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार किसी ने छोले पूरी 10 रुपए की प्लेट में परोसी। एक किसान आया जिसकी जेब में 10 रुपए ही थे। अमोल ने मुस्कुराकर प्लेट आगे रखी। गर्म है भैया, खाकर जाना। किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो मैंने कस्बे में भी नहीं खाई। और उसी शाम वो 3 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 300 रुपए हुई। अमोल ने 100 रुपए खर्च के निकाले और 200 रुपए बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूँ। अब अमोल की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था। पहले दिन की 300 रुपए कमाई अब बढ़कर रोजाना 400 से 500 रुपए तक पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों से भरने लगती थी। अमोल रोज सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर छोले चढ़ाता, आटा गूंथता और भुजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर, ना कोई हेल्पर, हर चीज उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते, अमोल के छोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला होता है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, दिहाड़ी मजदूर, सब जानते थे यहाँ स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। अमोल ने शुरू से ही एक बात ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई भी दिखे और व्यवहार में नम्रता भी। हर ग्राहक को भैया, काका या बहन जी कहकर बुलाता। खाने के बाद खुद टेबल साफ करता। बचे हुए पैसों में से झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीदकर रोज दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आते तो थे, पर उनके पेट खाली होते थे। फटे जूते, बिना बस्ता और आंखों में नींद भरी होती थी। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर आलू भुजिया की खुशबू पर टिकी रह गई। अमोल बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कभी पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाया, पैसे नहीं है। अमोल मुस्कुराकर बोला, कहा ना, तू बस खा, पढ़ना बंद मत करना। उस दिन से रोज 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहाँ रुकते। कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी।
अमोल सब चुपचाप देता बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। अब उसकी रोज की कमाई 500 से 600 रुपए और महीने की 12 से 13 हजार तक होने लगी थी। अब वो जरूरत भर से ज्यादा कमा रहा था, लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े बदले, बस पुराने को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।